हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रशिक्षण एवं विकास। इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 2 पॉइंट हैं, एक है ट्रेनिंग और दूसरा क्या है, डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट करना, मतलब कि किसी भी पर्सन का संपूर्ण विकास करना, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट के उस प्रोसीजर में क्या है, ट्रेनिंग भी शामिल होता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जाता है, कंप्लीट डेवलपमेंट किया जाता है, तो उसमें ट्रेनिंग को भी शामिल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो क्या है, डेवलपमेंट का ही क्या है, एक हिस्सा है। यानी कि जब कंप्लीट डेवलपमेंट की जाएगी तो उसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी भी वर्कर की, किसी भी पर्सन की क्या है, एट प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस है उसको बनाए रखना। मतलब कि जिस परफॉर्मेंस से वो काम कर रहा है, उस परफॉर्मेंस को, उस निष्पादन क्षमता को क्या है, बनाए रखना, और उसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट करना, उसमें सुधार करना। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग का मीनिंग आता है। ट्रेनिंग के मीनिंग के अंदर देखो क्या कहता है कि ट्रेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ जो वर्कर काम करते हैं हमारे बिजनेस में, उनको कोई भी स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड उनकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है, कार्यकुशलता है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना, उनकी नॉलेज को बढ़ाना, और उनकी जो स्किल है उनको क्या है, इम्प्रूव करना, उनमें क्या है, वृद्धि करना। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग क्या है, एक प्रयास है जिसमें क्या है, कोई भी पर्सन की एफिशिएंसी जो है या परफॉर्मेंस जो एफिशिएंट है उसको क्या है, इंक्रीज़ करने की कोशिश जो है वो की जाती है। यानी कि ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज़ डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। यानी कि किसी भी विशेष जॉब पर जब वो काम करता है, कोई विशेष कार्य करता है, तो उसमें उसकी नॉलेज और उसकी स्किल को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन दी हुई है फिलिप्पो की। और उसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले पॉइंट देखो क्या कहता है। कहता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज़ इन्वेस्टमेंट नोट द वेस्टेज। यानी कि कभी भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्रेनिंग पर उसने जो खर्चा किया है वो क्या है, उसका वेस्टेज हो गया है। बट वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग पर किया गया खर्चा क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। जब हम किसी भी वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे काम करने की क्षमता जो है उसकी क्या है, बढ़ जाती है। उसके अंदर नई स्किल, नई नॉलेज डेवलप हो जाती है, जिससे वो वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, कंप्लीट करता है। और इसका फ़ायदा कई सालों तक क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिसका फ़ायदा बिजनेस को मिले। तो यहाँ पर बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग पर जो खर्चा किया जाता है वो वेस्टेज नहीं होता, वो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट होती है जो क्या है, कई सालों तक बिजनेस को क्या है, रिटर्न देती है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, कहता है कि रिलेटेड टू स्पेशल जॉब। तो ट्रेनिंग जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी स्पेशल वर्क या स्पेशल जॉब से रिलेटेड क्या है, होता है, उस काम में क्या है, उस पर्सन को एक्सपर्ट जो है वो बनाया जाता है। अगला इसका फीचर क्या कहता है? कहता है कि बेनिफिट टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉई। यानी कि ट्रेनिंग का जो फ़ायदा है वो एम्प्लॉय को भी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है, दोनों का क्या है, फ़ायदा होता है। कैसे? एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है कि जब एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेता है तो ट्रेनिंग होने के बाद क्या है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जब भी कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो उसको वहाँ पर उसका फ़ायदा मिलेगा, और क्योंकि वो काम करने में क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फ़ायदा मिलता है कि उसका एक एम्प्लॉय जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है, जिससे उसको क्या है, कई साल तक क्या है, प्रॉफिट भी होंगे, और क्या है, कोई भी एक्सीडेंट होने का जो डर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटिन्यू प्रोसेस। तो कहते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो कभी भी कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक बार उसको पूरा कर दिया दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है, रेगुलर पड़ती है। एक काम से रिलेटेड ट्रेनिंग देने के बाद जो वो काम कंप्लीट हो जाता है और कोई नया काम शुरू होता है तो उससे रिलेटेड भी क्या है, ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है।
तो उसमें फिर आगे नई तकनीक का नई तकनीक के लिए क्या है, नई ट्रेनिंग की क्या है ज़रूरत बिज़नेस के अंदर पड़ती है। उसके बाद क्या कहता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में फ़र्क होता है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है एक वाइड कॉन्सेप्ट है और ये क्या है एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट का ही क्या है एक हिस्सा होता है। डेवलपमेंट में कोई पर्सन है, कोई वर्कर है, उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट की जाती है और उसकी परफॉर्मेंस को सुधारा जाता है। लेकिन ट्रेनिंग जो होता है उसमें क्या है पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होता है, ये कोई भी पर्टिकुलर काम करते हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग के अंदर क्या है कोई भी वर्कर की नॉलेज के साथ साथ क्या है उसकी स्किल जो है उन दोनों में क्या है इम्प्रूवमेंट जो है वो की जाती है, वो भी कोई पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। लेकिन जो एजुकेशन होती है वो क्या है, जो वर्कर होता है उसकी क्या है जर्नल जो नॉलेज है उसको क्या है या उसकी जो अवेयरनेस है उसको क्या करता है इम्प्रूव करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि कोई पर्सन अगर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है तो वो क्या है उसकी एजुकेशन है। लेकिन क्या है किसी मशीन में, कोई पर्टिकुलर मशीन में उसमें जो पार्ट होते हैं उनको जोड़ना जब उसको सिखाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं ट्रेनिंग कहते हैं। 7वां पॉइंट क्या कहता है, इसमें नए और पुराने दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है ज़रूरी है। देखो जब नए वर्कर आते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही ट्रेनिंग, लेकिन जो वर्कर पुराने हैं जब कंपनी के अंदर कोई बदलाव आता है, कोई इम्प्रूवमेंट की जाती है तो उस समय पुराने वर्कर को भी क्या है ज़रूरी है कि हम क्या है नई टेक्नोलॉजी से क्या है उसको फेस करवाएं उनको और इंट्रोडक्शन करवाएं और उनको क्या है ट्रेनिंग दें। तो इसलिए क्या है ट्रेनिंग की ज़रूरत दोनों जगह पर पड़ती है। 8वां पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेनिंग जो है वो क्या है सभी मैनेजमेंट के जो लेवल होते हैं उनके लिए क्या है ज़रूरी है, चाहे वो सुपरवाइज़र लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो क्या हो आगे टॉप लेवल हो। तो सुपरवाइज़र लेवल पे क्या है किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बजट बनाना है या फिर क्या है डेली की जो लिस्टें तैयार करनी है, स्टेटमेंट तैयार करनी है, परचेज का रिकॉर्ड तैयार करना है या अदर कोई रिकॉर्ड से रिलेटेड क्या है उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। मिडिल लेवल जो होता है उनको कैसी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बजाय क्या है उनको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग की क्या है ज़रूरत उनको पड़ती है। जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, इनके बारे में क्या है उनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। उसके बाद बात करें कि हाई लेवल जो मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, उनको किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेबर रिलेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, पब्लिक गवर्नमेंट रिलेशन है, इनसे रिलेटेड जो ट्रेनिंग की ज़रूरत उनको पड़ती है। तो मैनेजमेंट के जितने भी लेवल होते हैं सभी में ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे नीड्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, थैंक यू सभी को।